Hello everyone, welcome to our new video with exercise self practice 5G। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट देम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सभी को और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसका ए पार्ट करते हैं। यहाँ पे ए पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 4/9 प्लस में 1/9। इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या हो रहा है कि दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा ये। दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा और ऊपर न्यूमरेटर आ जाएगा 4 प्लस में 1। और 4 और 1 को 4 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन 5/9। डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दी है। इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 5/12 प्लस में 7/12। सेम इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर हमारा 12 ही रहेगा जो न्यूमरेटर है, यानी 5 प्लस में 7। और 5 प्लस में 7, 5 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12/12। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे दोनों। 12 1 जा 12। तो आपके पास सिंपल फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1/1। और आप इसको क्या बोल सकते हो कि आपकी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आई है, 1। अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, 7/18 प्लस में 5/18। सेम इसमें भी आप अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, दोनों में ही डिनोमिनेटर आपके सेम जा रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल डिनोमिनेटर को सेम रखोगे और जो न्यूमरेटर है उनको ऐड कर दोगे, यानी 7 प्लस में 5। अब की बार भी 7 प्लस में 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/18। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। यानी 12 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, और नीचे 18 को भी डिवाइड करेंगे 2 से। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 6। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 9। अब ये और डिवाइड हो सकता है आगे भी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को यानी 6 को अगेन डिवाइड करेंगे 3 से, और 9 को भी डिवाइड करेंगे हम 3 से। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 2, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3। तो यानी 2/3 क्या आ गई आपकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमारे पास क्या है, 12/100 प्लस में 13/100। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे। मतलब डिनोमिनेटर में हम 100 लिखेंगे और न्यूमरेटर यानी 12 प्लस में 13, दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 13 में हम 12 ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 25/100। अब हमें क्या करना है, अपनी इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो 25/100 है, तो हम क्या करेंगे, 25 को भी 25 से डिवाइड करेंगे और 100 को भी क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 1, और जब 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो आपके पास जो आपकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आई है वो क्या आ गई है, 1/4। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम है कि सोल्व द फॉलोइंग एंड राइट देम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका ए पार्ट करते हैं हम। ए पार्ट में हमारे पास क्या फ्रैक्शन गिवन है, 1/10 है प्लस में 3/10 है प्लस में 5/10 है। अब की बार हमारे पास 2 की बजाय 3 फ्रैक्शंस दे दिए, लेकिन सेम चीज़ है तीनों ही फ्रैक्शंस में। अगर आप देखोगे तो आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी 10 डिनोमिनेटर, और जितने भी तीनों न्यूमरेटर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 + 3 + 5 ऐड करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 और 1 ऐड करेंगे 9, यानी 9/10। अब ये किसी से रिड्यूस नहीं हो सकती, तो ये क्या होगी आपकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, यानी 9/10 इज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन में क्या गिवन है, 1/20 प्लस में 7/20 प्लस में 3/20। इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपके पास तीनों डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, मतलब 20 आ रहा है, तो कॉमन डिनोमिनेटर रखेंगे 20, और जो न्यूमरेटर है हमारे पास 1/1 उन्हें ऐड करेंगे, यानी 1 + 7 प्लस में 3। यहाँ पे ऐड करने के बाद 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे 11/20। अब 11/20 भी क्या होगा आपका, आगे रिड्यूस नहीं हो सकता। इट मीन्स 11/20 आपकी क्या आ गई है, रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, आपकी बार मिक्स्ड फ्रैक्शंस में गिवन है फ्रैक्शंस
2 होल 1/5 है, प्लस 3 होल 2/5 है, प्लस 6 होल 1/5 है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, होल नंबर यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से यानी 5, प्लस में उसमें न्यूमरेटर ऐड करेंगे 1/5। ऐसे ही प्लस का साइन। नेक्स्ट फ्रैक्शन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, ऐड करते हैं न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। नेक्स्ट में भी हमारे पास सेम ही आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस में न्यूमरेटर 1 ऐड करेंगे, अपॉन में आ जाएगा 5। सोल्व करते हैं, 5 2 जा 10 और 1 11। फर्स्ट फ्रैक्शन आ गई 11/5, प्लस में सेकंड फ्रैक्शन क्या होगी, 5 3 जा 15 और 2 ऐड करेंगे 17 अपॉन में 5। थर्ड फ्रैक्शन में 6 5 जा 30 होता है, 1 ऐड करेंगे 31 अपॉन में 5। अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास तीनों डिनोमिनेटर सेम आए हैं, तो सेम पहले वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, मतलब एक कॉमन डिनोमिनेटर रखेंगे यानी 5, और तीनों डिनोमिनेटर्स को ऐड कर देंगे, 11 प्लस 17 प्लस में 31। अब ऐड करेंगे तीनों न्यूमरेटर्स को, तो हमारे पास क्या आएगा न्यूमरेटर में 59 अपॉन में 5। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। लेकिन अगर यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को देखें तो उसने क्वेश्चन में हमें सारे फ्रैक्शंस को मिक्स्ड में दिया है, तो इसको सोल्व करने के बाद जो फ्रैक्शन आई है, अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 59 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे। 59 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 बचेगा हमारे पास। अब 9 को नीचे उतारेंगे तो 5 1 जा 5 अगेन। अब हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर में 4 बच गया, -9 में से 5 माइनस करेंगे तो अब हम अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास डिवाइज़र होता है उसको, जो हमारे पास कोशेंट आता है उसको हम होल नंबर बनाते हैं यानी 11, प्लस जो रिमाइंडर आता है उसको हम क्या लिखते हैं, अपना न्यूमरेटर, और जिससे हम डिवाइड करते हैं डिवाइज़र, वो हमारे पास क्या बनता है, डिनोमिनेटर। तो इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर आया 11 4/5। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग एंड राइट देम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको भी सोल्व करना है, लेकिन इस बार जो हमारे पास क्वेश्चन है ना वो सारे नेगेटिव के, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए पार्ट से शुरू करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास दे रखा है 3 -2/5। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या है, दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है, यानी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, और न्यूमरेटर में फर्स्ट न्यूमरेटर में हमारे पास 3 है, देन माइनस का साइन आएगा, सेकंड न्यूमरेटर में हमारे पास 2 है। 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/5। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आई है वो क्या आ गई, इसको सोल्व करने के बाद 1/5। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखी है फ्रैक्शन 7/11 -5/11। सेम इस वाली फ्रैक्शन में भी अगर आप देखोगे तो दोनों में ही डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा 11, और जो न्यूमरेटर है यानी फर्स्ट में न्यूमरेटर फ्रैक्शन में क्या है 7 माइनस, देन सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है 5। तो 7 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/11। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, सोल्व करने के बाद 2/11 इज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सी में पार्ट में आप देखोगे तो फ्रैक्शन क्या दे रखे, 3/4 -1/4। यहाँ पे भी हमारे पास दोनों में ही 4 4 यानी सेम डिनोमिनेटर है, तो सेम तरह करेंगे हम, एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेंगे 4, और फर्स्ट न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 3 माइनस सेकंड न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 1। अब 3 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 2/4। अब हमें क्या करना है, हम इसको रिड्यूस कर देंगे 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो सबसे अब इसको रिड्यूस करने के बाद जो हमारे पास सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आई है वो क्या आई है, 1/2। 1/2 इज़ द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। अब अपना डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें दे रखा है 11/12 -7/12। इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर है, मतलब सेम है डिनोमिनेटर दोनों का ही। तो हम क्या करेंगे, इनका एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे यानी 12। फर्स्ट न्यूमरेटर है 11 माइनस सेकंड न्यूमरेटर यानी 7। 11 में से 7 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 4/12। अब ये इससे आगे रिड्यूस हो सकता है, इसको 4 की टेबल से रिड्यूस करेंगे हम। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो रिड्यूस करने के बाद हमारे पास जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आई है वो क्या आ गई, 1/3।
फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शंस को सोल्व करके उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ए पार्ट देखो, यहाँ पे ए पार्ट में हमें दे रखा है 1 माइनस 9/10, यानी हमारे पास जो फ्रैक्शन है 1, उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 डिनोमिनेटर लगाएंगे, माइनस का साइन, और नेक्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़, यानी 9/10 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम नेक्स्ट स्टेप करें तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का 1 और 10 का। 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, और अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है 10, यानी आपका क्या आ गया है ये एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया 10। अब आप क्या करोगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 10 आता है, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो यानी अब हमारे पास फ्रैक्शन में क्या आ गया 10 माइनस 9 अपॉन में 10, और 10 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन में 10। तो 1 अपॉन में 10 आपकी क्या आ गई है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ए पार्ट को हम आपको एक और तरीके से भी बता देते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 1 माइनस 9/10। 1 के नीचे डिनोमिनेटर के रूप में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर के रूप में कुछ भी नहीं होता तो हम नीचे 1 ले लेते हैं। ओके, अब आप देख रहे होगे कि यहाँ डिनोमिनेटर के रूप में 1 है और यहाँ 10 है। ऐसे में हमें एलसीएम लेना होता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 1 और 10 का। 1 और 10 का एलसीएम 10 ही हम लोगों के पास आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मेक डिनोमिनेटर सेम। दोनों के डिनोमिनेटर हम लोगों को सेम बनाने होते हैं। सेम क्या बनाना है 10, ठीक है। 1/1 का हमें डिनोमिनेटर 10 बनाना है। हमें नीचे 10 लेके आना है। इट मीन्स हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास आता है 10/10। 9/10 का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है तो हम इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। ये है 9/10, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन था 1 माइनस 9/10। 1 के लिए हमारे पास क्या आ चुका है 10/10। तो हम लिखेंगे 10/10, देन माइनस का साइन लगाएंगे 9/10। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर हमारा 10 आएगा और न्यूमरेटर में क्या है ऊपर 10 है, देन माइनस का साइन है 9। 10 में से 9 गया तो हमारे पास 1/10 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। हम लोगों ने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, जो आपको इजी लगता है वो आप लोग अडोप्ट कर सकते हो। सेकंड बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा, फर्स्ट फ्रैक्शन है 26/75 माइनस 11/75। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है आपका दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है। तो सेम हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेंगे यानी 75, और फर्स्ट न्यूमरेटर की आपके पास 26 माइनस सेकंड न्यूमरेटर यानी सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 11, और 26 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 15 अपॉन में 75। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये हमारा और आगे रिड्यूस हो सकता है। मतलब हम क्या करें, इसको 5 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 15 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, और 75 को भी किससे डिवाइड करेंगे 5 से। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3, और 75 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। अभी ये हमारे पास और आगे डिवाइड हो सकती है। इसको क्या करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, और 15 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो अब हमारे पास हमारी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन निकल के आएगी। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और ये 1/5 क्या आ गई आपकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। अब सी पार्ट देखो। सी पार्ट में आपको दे रखा 1 माइनस 7/16। सी पार्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इस क्वेश्चन का ए पार्ट किया था, सेम वैसे ही 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, हम 1 लगाएंगे, माइनस 7/16। अभी मैंने पहले भी एलसीएम लिया था, हम इसमें क्या लेंगे एलसीएम लेंगे किसका डिनोमिनेटर का। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 16।
अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 1 और 16 का एलसीएम आ गया हमारे पास 16। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 16 आता है, और 16 को जो 16 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है तो 1 आ जाएगा। माइनस का साइन मैंने पहले भी बताया है। अब जो 16 है, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी 16 है और एलसीएम में भी 16 है। अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ आ जाता है, यानी 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस में 7 अपॉन में 16। अब 16 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा 9 अपॉन में 16। तो 9 अपॉन में 16 आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये 9 अपॉन 16 आपकी क्या आ गई है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सी पार्ट को भी हम आपको दूसरे तरीके से भी बता देते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 1 माइनस 7 अपॉन 16। 1 के नीचे, डिनोमिनेटर के नीचे कुछ भी नहीं है ना डिनोमिनेटर के रूप में, तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे 1 और 16 का, एलसीएम भी 16 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, मेक डिनोमिनेटर सेम। इट मीन्स 1 अपॉन 1 का हमें डिनोमिनेटर बनाना है 16। हमें नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से। तो हम लोग न्यूमरेटर को भी 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे ही निकलता है ना। तो ये हमारे पास हो गया 16 अपॉन 16। दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास है 7 अपॉन 16। इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 16 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सिर्फ ऊपर भी 1 से नीचे भी 1 से। इस तरह से हमारे पास आता है 7 अपॉन 16। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम 16 अपॉन 16 में से माइनस करेंगे 7 अपॉन 16, क्योंकि 1 को हमने रिप्लेस कर दिया है 16 अपॉन 16 में। 16 अपॉन 16 में से माइनस करेंगे 7 अपॉन 16। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर 16 आएगा, और 16 में से हम लोग माइनस कर देंगे 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 अपॉन 16। ये आगे ना तो रिड्यूस हो सकता है, और ये ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में है। नाउ मूव टू द डी पार्ट। अब लास्ट पार्ट करते हैं डी पार्ट में हमें दे रखे फ्रैक्शन 28 अपॉन 100 माइनस 3 अपॉन 100। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेंगे, यानी 100 आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट न्यूमरेटर को यानी 28 माइनस 3 सेकेंड न्यूमरेटर हमारे पास 28 में से 3 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 25 अपॉन में 100। अब ये हमारे पास डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा 25 की टेबल से, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आई है वो क्या आ गई, 1/4।